in our last class we talked about transverse section of anther. In this class we will further continue the topic. So the topic is microsporogenesis. If we saw a word genesis, what is the meaning of genesis? The meaning of genesis is formation. हम जहाँ भी genesis word देखेंगे उसका मतलब क्या होगा हमेशा? Formation. If we saw a word microsporogenesis, so we have to pay attention towards the word. Microsporogenesis meaning formation of what? Formation of microspores, because it indicates microsporogenesis. So what is the formation here? Here is the formation of microspore. जहाँ भी जेनेसिस वर्ड आएगा उसका मतलब फॉर्मेशन होगा. जो वर्ड उसके आगे है उसका मतलब है कि वो फॉर्मेशन क्या कर रहा है, उस चीज की फॉर्मेशन कर रहा है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. ठीक है. अब हमने लास्ट क्लास में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था एंथर का. तो यहाँ पर हमारी एंथर वॉल थी. अब एंथर वॉल के अंदर यहाँ पर जो हमारा माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर के अंदर जो सेल्स हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस सेल. अब स्पोरोजीनस सेल कैसे माइक्रोस्पोर बनाएंगे वो हम यहाँ पर अभी इसी डायग्राम के थ्रू देखेंगे. अब जैसे कि यहाँ पर 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, तो चारों के अंदर क्या होगा? सेम प्रोसेस चलेगी. इन चारों माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होगा? सेम प्रोसेस चलेगी. सेम प्रोसेस चलने का मतलब है यहाँ पर ये हमारे स्पोरोजीनस सेल है. स्पोरोजीनस सेल माइक्रोस्पोर में कैसे कन्वर्ट होंगे? ठीक है. यहाँ पर ये कैसे हैं? डेंसली पैक्ड हैं. डेंसली पैक्ड होने के बाद अब ये क्या होंगे? लूजली पैक्ड होंगे. यहाँ पर क्या होगा? स्पेस आएगा. जैसे ये इस तरीके से स्पोरोजीनस सेल है, अब ये कैसे हो जाएंगे? ऐसे. तो इसे हम क्या बोलेंगे? एमएमसी. एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों कह रहे हैं हम इसे? Because it will arise microspores. That's why we called it microspore mother cell. Microspore mother cell सारे के सारे स्पोरोजीनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बनाएंगे. कुछ क्या होंगे? आपके डीजेनरेट हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब यहाँ पर हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया. ये हमारा क्या है? एमएमसी. एमएमसी फर्दर डिवीजन कैसा करेगा? मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन. इट विल रिड्यूस्ड. तो यहाँ पर ये कैसा होगा? डिप्लॉइड. और यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड. रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? कम करना. तो यहाँ पर ये कैसा है? एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड. अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड. अब हम इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड. इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्योंकि यहाँ पर ये क्या बना रहा है? 4 स्ट्रक्चर बना रहा है. यहाँ हमें 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक क्या है? उसके पीछे है. तो ये 3 हो गए और एक कैसा होगा? उसके पीछे. तो हम इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड. स्टार्ट कहाँ से करा था हमने? स्पोरोजीनस सेल. स्पोरोजीनस सेल डेंसली पैक्ड है, लूजली पैक्ड होते ही हम उन्हें एमएमसी बोलेंगे. माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों कहेंगे? बिकॉज इट विल अराइज माइक्रोस्पोर्स. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन कैसा करेगा? मियोटिक डिवीजन करेगा. मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस करना. तो ये डिप्लॉइड से कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड. 2n to n हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होंगे? फर्दर डिवाइड होंगे. तो ये जो टेट्राड है अब ये क्या हो जाएगा? अलग अलग एक यूनिट बना लेंगे. ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हम इसे कहेंगे माइक्रोस्पोर. नाउ वी कॉल इट माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर टेट्राड से जो चारों हैं वो अलग अलग हो जाएंगे. तो आपका क्या बना देंगे? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर के अंदर फर्दर डिवीजन क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन. ये याद रखना है आपको. ये टर्म्स बहुत जगह पर आएंगे आपके और ये बहुत बेसिक से टर्म है. इक्वेशनल डिवीजन. अब मियोटिक, रिडक्शनल,
माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन। हम इसे अभी तक हम इसे पोलन ग्रेन नहीं कह सकते, क्योंकि एक कंप्लीट पोलन ग्रेन का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर, और उसके आउटर में क्या होगा, कवरिंग होगी। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है आपका माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर के आउटर में कवरिंग आ चुकी है, अब हम इसे क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। अब ये माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बना, फर्स्ट ये क्या करेगा, कार्योकाइनेसिस। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस होगी वो क्या होगी, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, देखो आप लोग वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखो, यहाँ पर आपको रटना नहीं है कुछ भी। कार्यो वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए। वी हैव टू यूज अ वर्ड कार्यो फॉर न्यूक्लियस। तो जहां भी आपको कार्यो दिखता है उसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो यहाँ डिवीजन किसका होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी एक यूनिट है, ये हमारा एक माइक्रोस्पोर है। ऐसे ये 4 है तो 4 और पोलन ग्रेन बनेंगे, तो ऐसे ये 4 नहीं बनते, बहुत सारे नंबर में बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ कायरोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ एक से क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और इसकी जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहेंगे, आउटर को हम बोलेंगे एक्साइन, और अंदर वाली जो कवरिंग है इनर, उसे बोलेंगे इंटाइन। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी टेगमेन की, जो हमने एंथर बॉल के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जो हमारी टेपिटम है वो क्या करती है, स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करती है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ना, वो जो पावर रेंजर की तरह आपका काम करते हैं, जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता, एसिड हो या कितना भी आप टेम्परेचर दोगे तो स्पोरोपोलिनिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो हमारी इंटाइन है ये किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नाउ वी कैन कॉल इट पोलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोर पर कवरिंग आ जाती है तब हम उसे क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर कायरोकाइनेसिस होने की वजह से न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अब कायरोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जैसे कि अभी आपको बताया था कि काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो यहाँ पर काइनेसिस का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि डिवीजन होता है। साइटो का मतलब क्या होगा, डिवीजन किसका, साइटोप्लाज्म का। यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है ये इक्वेशनल नहीं होगी, ये आपकी कैसी होगी, एक तो आपका होगा लार्जर पार्ट और एक होगा स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट एंड द अनदर वन इज स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट। अब जो लार्जर पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। हम इसे वेजिटेटिव सेल इसलिए ही कहेंगे क्योंकि इसका काम है सिर्फ पोलन ट्यूब बनाना, सिर्फ पोलन ट्यूब बनाना, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, वेजिटेटिव सेल। स्मॉलर पार्ट को हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, क्योंकि इसका काम है मेल रिप्रोडक्शन को बनाना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना, इसलिए हमने इसे बोला जनरेटिव सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अब हमने बोला कि वेजिटेटिव का मतलब क्या है, पोलन की पोलन ट्यूब बनाना, लेकिन स्पोरोपोलिनिन तो इतनी हार्ड है कि उस पर किसी चीज का असर ही नहीं होगा, तो हमारी पोलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से, अराइज कहाँ से होगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 स्पोरोपोलिनिन के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है इसे हम कहते हैं जर्म पोर। इसे क्या कहते हैं, जर्म पोर। यहाँ से हमारी अराइज होती है पोलन ट्यूब, जो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पर पॉलिनेशन कहेंगे, आगे हमारा टॉपिक आएगा, हम वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इतना समझ में आ गया है आपको।